अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। भारत के संतों में आनंदमयी माँ का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। करुणा और प्रेम का पर्सोनिफिकेशन। आज उनके जन्मदिन पर आप कुछ कहना चाहेंगे? आज सुंदर अवसर है। आज आनंदमयी माँ का जन्मदिन होता है 30 अप्रैल। भारत में जो भी संत हुए उनमें उनका एक अनूठा स्थान है। और यूं भी अगर स्त्री संतों की बात करी जाए तो उनकी संख्या वैसे भी कम है और आनंदमयी माँ का नाम बड़े ही सम्मान से उस श्रृंखला में लिया जाता है। बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व उनका रहा। आनंदमयी माँ का जो होना था वो उसी घटना का मैनिफेस्टेशन था, उसी की अभिव्यक्ति थी जिसको मैं कहता हूं कि बस अपने जैसा सरल सहज हो जाना, और वो सर्वाधिक शक्तिशाली घटना है। अब उनके आसपास कुछ कहानियां भी चली होंगी जो कि भारतीय जनमानस में रची बसी रहती हैं, गुरुओं संतों को लेकर परंपराओं में ये सब रहता है, तो वो भी कहानियां रही होंगी, वो एक अलग विषय है। और चमत्कार भी गढ़े जाते हैं फिर, और बहुत सारी बातें गढ़ी जाती हैं। उन सब का कोई मायने नहीं है। किसी संत को अगर हमें देखना है तो कभी ऐसे नहीं देखना है कि उसके आसपास चमत्कार क्या होते थे, कितने उसके शिष्य थे, कितने उसके अनुयायी थे। ये सब बातें बेमानी है। वो जो उपस्थिति है, जो प्रेजेंस है, जो उनका बीइंग का नेचर है, वही महत्वपूर्ण होता है। और आनंदमयी माँ उस मामले में अनूठी थी कि उनका अपना होना ही इतना प्रभावशाली, इतना प्रीतिपूर्ण, इतना करुणापूर्ण होता था, जो उन्हें उस संतत्व की गरिमा में ले जाता था। संत होने के लिए किसी विशेष व्यवस्था, अवस्था, विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। संत वही होता है जो अपने अंतरतम से, अपने स्रोत से अखंडित रूप से जुड़ा हुआ होता है। और जब कोई अपने स्रोत से अखंडित रूप से जुड़ता है तो उसके पूरे जीवन में और उसके आसपास के परिवेश में एक अभूतपूर्व शक्ति पैदा होती है, एक अभूतपूर्व प्रकाश घटता है। प्रकाश इस अर्थ में कि जो लोग संपर्क में आते हैं उनके भीतर से अंधेरा हटता है, अज्ञान का। तो ये सब रहा। उनकी बीइंग की जो सशक्त अवस्था थी और संसार से परे हट गई उनकी जो वो चित्त दशा थी, उसको हम ऐसे ही देख सकते हैं। उनके जीवन की छोटी सी घटना, बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे। घर वालों ने उनका विवाह कर दिया, विवाह हो गया। आम कोई लड़की हो या लड़का ही हो और उसके अंदर आध्यात्मिक सब चीजें जाग गई हों तो अक्सर लोगों के अंदर पहला ख्याल ये आता है, नहीं, विवाह नहीं करना है, विवाह से हमको हट जाना है। अब आनंदमयी माँ जीवन की सहज धारा में ही बह रही होंगी। घर वालों ने तय कर दिया, उन्होंने हाँ कह दी, विवाह हो गया। और कहते पहली ही रात जब उनके पति उनके पास गए और उनको देखा तो उनके व्यक्तित्व की जो आभा थी, प्रशांति थी, ठहराव था, उसने उनको आच्छादित कर लिया, घेर लिया। और उसी क्षण तत्क्षण वो पति विलीन हो गया। एक शिष्य पैदा हो गया, एक भक्त पैदा हो गया। उनको दिखा कि ये सामान्य लड़की जैसी है नहीं,
उन्होंने उनके पैरों में सिर रख दिया कि तू माँ है, आदि शक्ति। अब घटनाओं को इंटरप्रेट करने वाले इसको अगर करें पारंपरिक भाषा से तो देखें क्या उनको कोई ऐसा दर्शन हो गया होगा, कोई ऐसा विजन नहीं। उनके व्यक्तित्व की इतनी सहजता, इतनी निर्लिप्तता, इतनी वीतरागिता, इतना ठहराव, वही उनके चारों तरफ घट रहा होगा। और निश्चित ही जो ये पति रहे होंगे भी संवेदनशील व्यक्ति रहे होंगे कि इनको भी वो चीज़ स्पर्श कर पाई, और फिर कहते हैं कि वो हमेशा उनके साथ, उनके सहयोग करने के लिए साथ साथ चलते रहे। वो कभी भी एक ट्रांस में चली जाती थी और सहज ढंग से अपनी बातें कहती थी। बातों में निश्चित ही वो उसी पारंपरिक भाषा का उपयोग करती थी जो परिवेश उनके चारों तरफ था, जहाँ से उन्होंने सब सीखा सुना था, वो भाषा उपयोग करती थी। तो भाषा भी बेमानी है, कौन क्या उपयोग करता है। ज्ञान भी बेमानी है कि कौन क्या रखता है। इसीलिए जब हम किसी के आमने सामने होते हैं और उसकी उपस्थिति की, उसकी प्रेजेंस की जो शक्ति है, जो पावर ऑफ प्रेजेंस है, हम जब उससे आमना सामना करते हैं तो वही महत्वपूर्ण होती है। तो इस अर्थ में उनका एक बहुत ही अनूठा स्थान भारत में रहा है। और मैं समझता हूँ कि अध्यात्म की जो सरल अभिव्यक्तियाँ हैं जिन लोगों में घटी, उनमें से एक वो भी है। कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं। ये तो लोगों ने इतना उनको बना दिया, इतना उनके आश्रम बना डाले, जहाँ देखो वहाँ आश्रम बन गए। उनको शायद कोई इन बातों से लेना देना नहीं रहा होगा। और वो भी सहजता है, मैं समझता हूँ वो भी सहजता है कि आश्रम बने ना बने, बन जाए तो ठीक, ना बन जाए तो ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और चूंकि वो स्त्री शरीर में ही थी तो उनके लिए वो मातृत्व का प्रदर्शन, अभिव्यक्ति, वो नैसर्गिक रूप से भी बहुत सरल थी। यूं तो हर गुरु, मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब वो उस अवस्था में अस्तित्व उसको डालता है तो वो मातृत्व की ही अभिव्यक्ति होती है, मदर लाइक ही होती है। अब स्त्री शरीर भी मिला हो तो, और मातृत्व की और जो गुणवत्ताएं हैं वो भी मिली हों तो कई बार और उसके सुंदर परिणाम हो जाते हैं। तो उनकी उपस्थिति सुखद, सुंदर, सहज आभा में थी। और ऐसे ही लोग हमको अधिकतम चाहिए। बस मेरा ये कहना रहता है कि लोग अब अगर आनंदमयी माँ का ही नाम लें तो उनको इतना इतना रेयर बना देते हैं, इतना दुर्लभ बना देते हैं कि बस एक हुई और अब दूसरा कोई वैसा हो नहीं सकता। तो तकनीकी रूप से तो सही बात है, हर व्यक्ति यहाँ अनूठा है, एक होगा तो दूसरा वैसा नहीं होगा, लेकिन हर स्त्री की वही संभावना है। आध्यात्मिक उपलब्धि कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई मारा मारी नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है, कोई किसी भी शिखर पे विजय प्राप्त करना नहीं है। वो अपनी ही स्वभाव की सहजता में तिरोहित हो जाना है। तो वो हो गई सहज ढंग से। जो कोई भी सहज ढंग से चलेगा सहज ढंग से हो जाएगा। और मैं हमेशा इस चीज़ को देखता रहा हूँ, जानता रहा हूँ, मानता रहा हूँ और कहता रहा हूँ कि स्त्रियों के लिए बहुत संभावना खुली हुई है। वो थोड़ा सा बस जागरूक हो, थोड़ा सा उनका बस वो समझ का तल बस मुड़ जाए तो उनके लिए जागृति, ये बोध, ये अवेकनिंग, ये अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान है। और शायद ऐसे ही कुछ कारण रहे होंगे अतीत में जब जो संगठित धर्म के लोग होंगे या जो धर्म को भी एक व्यापार बनाना चाहते होंगे, वो लोग डर गए होंगे तो उन्होंने ही महिलाओं पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए, स्त्रियों पे, कि स्त्रियाँ ऐसा नहीं करेंगी, वैसा नहीं करेंगी स्त्रियाँ। फिर उनकी व्याख्याएं, विश्लेषण अलग अलग होते रहे। वो सब एक अलग विषय है, लेकिन मेरी दृष्टि ये है कि बस इसीलिए शायद ऐसी जो षड्यंत्र की धारा चली होगी
कि स्त्रियों के अंदर अगर जागृति की कोई भी धारा प्रवेश करे तो बहुत आसान है, बहुत आसान है उनके लिए। लेकिन बस ये है कि उठकर उनको कोई प्रवचन नहीं देने लग जाना है, उठकर कोई आश्रम नहीं बना डालना है, उनको कोई ऐसे कोई काम नहीं। और ऐसे किसी भी जागृत व्यक्ति को काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। अस्तित्व किसी को चुन लेता है, उसके माध्यम से अपना काम कर लेता है। अन्यथा जो जागृत लोग हैं वो घर घर में हो सकते, और हों भी कौन जाने, कौन जाने, क्योंकि उनका तो पता नहीं चलता। तो स्त्रियों के लिए बहुत बड़ी संभावना के रूप में भी आनंदमयी माँ का प्रतीक मैं मानता हूँ। बस उनको रेयर स्टार नहीं मानता हूँ, कोई दुर्लभ सितारा नहीं मानता हूँ, बस ये मानता हूँ कि वो हर स्त्री के भीतर की संभावना है। बस अपनी नेचुरलनेस, अपनी उस नेचुरलनेस को टैप कर लेना है। और वो जो नेचुरलनेस ऑफ बीइंग है, हमारे होने की सहजता, वही रूपांतरणकारी शक्ति है।